हे एवरीवन, वेलकम बैक। इस ड्रामा का पार्ट 4 है। अगर उससे पहले आपने इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं, मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शोलू को, जिसके हाथ में एक मेकअप किट थी, जिसके लिए निंगशी ने ऑडिशन दिया था। उसमें वो सेलेक्ट हो जाती है और आज उसकी शूटिंग थी, बट उसे उसकी असिस्टेंट बताती है कि जो कलर हमने आपकी लिपस्टिक आज के लिए प्रिपेयर किया था वो तो है ही नहीं, मतलब ये कारनामा शोलू का था। तभी निंगशी जुगाड़ करके अपनी लिपस्टिक को प्रिपेयर करती है। फिर हम देखते हैं कि उनकी एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे शोलू तो निंगशी को थप्पड़ मारने वाली थी, बट निंगशी पहले उसे थप्पड़ मार देती है, और वो भी जोर का, जिससे उसको लगती है। डायरेक्टर तो देख रहा था, निंगशी तो साथ में एक्टिंग भी कर रही थी। अब शोलू डायरेक्टर को शिकायत करने वाली थी कि इसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा है, पर डायरेक्टर तो तारीफ करने लग जाता है, निंगशी इतनी अच्छी एक्टिंग की तुमने। फिर शोलू से पूछता है तुम कुछ बोलने वाली थी, तो शोलू कुछ बोल ही नहीं पाती। जब उनकी शूटिंग हो जाती है तो तभी निंगशी अपने असिस्टेंट से पूछती है कि अब मेरा कोई नेक्स्ट सीन तो नहीं है। इस पे वो तो मना कर रही थी, बट निंगशी बताती है कि उसे तो पता चला है कि अभी हमारा नेक्स्ट सीन है। इस पर निंगशी वहाँ पे एक लड़की से पूछती है, तो वो कहती है कि हाँ तुम्हारा भी नेक्स्ट सीन है, क्या तुम्हें नहीं पता? तो निंगशी कहती नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी। और ये कारनामा भी शोलू का था। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है कि लगता है ये शोलू ने करवाया। तो निंगशी से कहती है कोई बात नहीं, तुम जाके स्क्रिप्ट लेकर आओ, मैं सब कुछ याद कर लूंगी। फिर हम देखते हैं निंगशी की शूटिंग होती है, जिसमें वो डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छे से देती है। यहाँ तक कि शोलू तो हैरान थी, इसमें भी फेल हो गई, क्योंकि निंगशी ने बहुत ही कम टाइम में अपनी स्क्रिप्ट की लाइंस को याद कर लिया था। शोलू अपनी सिस्टर पे गुस्सा कर रही थी, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता था वो इतनी जल्दी लाइंस को याद कर लेगी। फिर हम देखते हैं कि निंगशी डायरेक्टर से बात करने जाती है, और तभी उसकी कोई फोटोज खींच लेता है। फिर वो शोलू के पास आती है, तो शोलू एक्टिंग करने लग जाती है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि नेक्स्ट सीन है। तो निंगशी कहती है कि वैसे तुम्हारी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि जो एक्टिंग तुम अब कर रही हो कैमरा के सामने, उससे भी बुरी एक्टिंग करती हो। शोलू को तो गुस्सा आ रहा था। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं निंगशी को, जो कि एक जगह पे बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे उसका एक्स फियांसे आता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बदल जाओगी। निंगशी कहती है कि आखिर कहना क्या चाहते हो? तभी वो उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि बताओ कि तुम्हें ये रोल कैसे मिला। ये तब की फोटो थी जब निंगशी डायरेक्टर से बात कर रही थी। सोयन तो उस पर इल्जाम लगा रहा था कि तुम डायरेक्टर के क्लोज हुई, इससे तुम्हें रोल मिला। निंगशी कहती है कि इतने साल हो गए लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम मुझ पे बिलीव ही नहीं करते। निंगशी कहती है कि इससे तुम्हें क्या? तो शोयन तो उसे कह रहा था कि देखो मैं फ्यूचर में तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा भला ही चाहता हूँ, तो तुम ये पैसे लो और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ दो। निंगशी को तो गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मेरी हेल्प करना चाहते हो? निंगशी कहती है तो क्या मेरी हेल्प कर सकती हो, ये बता के कि शोलू ने मुझे ड्रंक कर दिया था और ड्रग कर दिया था और फिर कहीं पे भेज दिया। बट वो तो उसकी बात ही नहीं सुन रहा था, बल्कि उल्टा कहने लग गया कि तुम्हारी गलती थी कि तुम उस दिन गलत रूम में घुस गई और किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर ली, इसमें शोलू को क्या लेना देना। निंगशी कहती है अच्छा तो मेरी गलती थी कि उस दिन मेरा मिसकैरेज हो गया एक कार एक्सीडेंट में, जिस पर शोयन से कहता है कि देखो मैंने और शोलू ने इस मैटर में तुमसे पहले अपोलोजाइज कर लिया, तो तुम गिव अप क्यों नहीं कर देती? निंगशी कहती गिव अप? तो अच्छा है, अगर ये शोलू के साथ हुआ होता तो फिर तुम क्या कहते? निंगशी गुस्से से वहाँ से जाने लगती है, बट शोयन उसे रोकने लग जाता है। एंड तभी वहाँ पे शोलू आ गई थी। निंगशी शोयन को थप्पड़ लगा देती है और शोयन कहता है शोलू के सामने मैंने कुछ नहीं किया। एंड शोलू भी इसकी बात का बिलीव करती है। निंगशी शोलू से कहती है कि अभी मैंने इसे थप्पड़ लगाया वो तो तुम्हें नजर आया होगा, लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया है वो तुम्हें नजर नहीं आया होगा। निंगशी शोयन से कहती है कि ये थप्पड़ तुम्हें अभी लगा है तो इसे तुम याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारा लेसन। फिर हम देखते हैं निंगशी को, जो कि काफी ज्यादा अपसेट थी, तो बार में ड्रिंक कर रही होती है। घर पे हम देखते हैं शाओबाओ को, जो कि निंगशी का वेट कर रहा था और परेशान भी होता है। तो मिस्टर लू से कहते हैं देखो कोई बात नहीं, वो घर पे थोड़ा लेट आ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर नहीं आएगी, तो तुम फिक्र मत करो। बट शाओबाओ को तो फिक्र हो रही थी। तो मिस्टर लू कहते हैं ठीक है मैं उसे लेने जाता हूँ। शाओबाओ कहता है कि रुक जाओ मैं भी साथ चलूंगा। हाँ पर बोलता नहीं है इशारे में। मिस्टर लू से कहते हैं कि अगर उसने कुछ ज्यादा ड्रिंक की हुई तो फिर मैं उसे संभालूंगा या तुम्हें, जिस पर शाओबाओ समझ जाता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर लू को, जो कि बाहर आता है। देखता है कि निंगशी तो काफी ज्यादा ड्रंक है। मिस्टर लू निंगशी का सामान संभालता है और फिर उसे उठा रहा था और कहता है कि चलो घर चलते हैं। निंगशी मिस्टर लू को देखती है तो कौन हो तुम तो सोयन नहीं हो। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं मिस्टर लू, बट निंगशी कहती है फ्रॉड, झूठ बोल रहे हो, मिस्टर लू यहाँ पे कैसे आ सकते हैं इस बार में। मिस्टर लू उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। तो कहती है कि
मुझे तुम पे बिलीव नहीं है, मुझे अपनी आइडेंटिटी दो तो फिर पता चलेगा। वो तो मिस्टर लू को काफी ज्यादा तंग कर रही थी, तो मिस्टर लू से कहता है कि रुक जाओ। फिर क्या था, निंगची रोने लग जाती है। मिस्टर लू से हक करता है और कहता है कि सॉरी, मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। मिस्टर लू निंगची को हक करता है तो निंगची बिटाइट से हक कर लेती है और खुश हो रही थी और कहती है कि मुझे हक करो। तो मिस्टर लू कहते हैं ओके, मैं ऐसे ही करूंगा। मिस्टर लू को तो दिल में लड्डू फूट रहे थे। और इसी के साथ इस पार्ट का ही पेड़ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।